सुनहु राम जी ही शिव धनु तो सहस बाबू सम सोरी मोरा। मेरे जीवन काल में कभी कोई दो भुजा वाला शत्रु नहीं आया राम, आया है तो 1000 भुजा वाला। जानते हो क्या किया था? पिता के आश्रम से कामधेनु गौ को खोल करके ले गया था। कालांतर में मेरे पुरुष के द्वारा उसके संपूर्ण वंश का विनाश किया गया। आज विचार करता हूं जिसके द्वारा धनुष का खनन किया गया है, क्या उसका भी वही हाल होगा? हाँ होगा, नहीं तो ब्रह्मवाक जनार्दना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी राम। आज उसकी गरिमा रहेगी या मेरी गरिमा रहेगी, यश रहेगा या अपयश रहेगा, क्रोध रहेगा या शांति रहेगी, राम रहेगा या तो परसु। सो बिलगाव बिहाई समाजा नहीं तो ना तुम्हारे जय है सबरा। लेकिन नहीं राम, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि तुमने कहा है कि आयसु का कहीं यज्ञ मोही। राम तुम्हारे लिए आदेश है कि धनुष का तुरैया इस मैत्री प्रदेश में छिपा है, उससे कह दो कि निकल करके बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। अगर वो तुम्हारी बात को नहीं मानता, समाज को नहीं छोड़ता, तो दूसरा उपाय है, मैत्री समाज के लोगों से कह दो कि उसको छोड़ करके एक तरफ अलग हो जाए। केवल 2 बिंदु, और इन्हीं दोनों बिंदुओं पर तुम्हें विचार करना है। कल मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो ये मारे जय है सब राजा। मेरे विद्युत दाम नाम पुरुष के द्वारा समस्त महिपालों की ग्रीवा का छेदन होगा राम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। यही शिवधनु तोरा सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाव विहाय समाजा। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर नत मारे गई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाव बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो समस्या राजाओं के लिए है। राजाओं में भी 1-2 राजा नहीं मारे जाएंगे, नत मारे गई हैं सब राजा मारे जाएंगे। बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है आपका, अच्छा न्याय दर्शन है आपका। और जब न्याय की ओर मेरा ध्यान गया तो महाराज परशुराम जी महाराज कहते कि सुनो राम, जय शिवधनु तोरा और सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान हमारा बैरी है। मेरा ध्यान सहस्त्रा बाहु की ओर चला गया। सहस्त्रा बाहु अनाचारी था, सहस्त्रा बाहु पापाचारी था, सहस्त्रा बाहु धर्म विरोधी था, सहस्त्रा बाहु ब्राह्मण विरोधी था। शास्त्र की ओर मेरा ध्यान गया तो शास्त्र कहता है हर
वाला, भला एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि दो बिंदुओं पर विचार करना है, तो मेरा विचार भी दो बिंदुओं पर ही होने लगा। और दो बिंदुओं पर जब मैंने विचार किया तो मेरा ध्यान आचार्यों की ओर गया। और आचार्य कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् तोड़ने वाले के व्यवहार से संसार प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, मुनि प्रसन्न है। और ध्यान परशुराम जी की ओर भी चला गया। जब परशुराम जी की ओर मेरा ध्यान गया तो जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, तोड़ने वाले का विरोध करने पर समाज की स्थिति क्या है, तो उत्तर मिला सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचई सकल त्रास उर भारी। देवता भयभीत, मुनि भयभीत, नगर के नर नारी भयभीत। और नगर के नर नारी तो कहा नगर के नर नारी पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हमें लगता है कि परशुराम जी का विरोध, परशुराम जी का क्रोध, ये इनको ही पाप की ओर ले जा रहा है। आप का कथन समाज के विरोध में हो रहा है, और जब समाज पीड़ित होती है तो वो धर्म नहीं, वो पाप होता है, वो पुण्य नहीं, वो पाप होता है। तो तोड़ने वाले की ओर ध्यान कम, परशुराम जी को अपनी ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान कैसे हो सकता है? तोड़ने वाले का व्यवहार सहस्त्राबाहु के समान कैसे हो सकता है? तोड़ने वाले का आचरण सहस्त्राबाहु के समान कैसे हो सकता है? और जब नहीं हो सकता है तो फिर धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान कैसे हो सकता है? पंडित जी प्रणाम। बहुत क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण नहीं कारण होगा। क्या कारण है? धनुष का खंडन। धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है? आग तो एक ही टूटा है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुहीन तोरी लड़काई, लेकिन एक अंतर है, कबहु न असर सकीन गोसाई। बहुत तोड़ी थी, तब क्रोध इतना नहीं था, एक टूटा है, क्रोध अधिक है। महाराज इसका कारण क्या है? क्या ममता? क्या क्रोध का कारण ममता है? और अगर ममता है, ममत्व है, तो महाराज जानना चाहता हूं इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूजिपात प्रातः स्मरणी, यही धन पर ममता। वही तलवारों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाले नटखट है, बड़ा ब्राह्मण से भी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। जिस समय मेरे सामने तुम्हारा भाई आया राजकुमार, उसने बड़े ही मत शब्दावली में कहा कि नाथ संबोधन वंजनिहारा वही है कोई राज। तुम्हारा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पर तुमने किया क्या? शून्य मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पृथ्वी अब आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं। अगर घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो क्या उसका महत्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर आधारित है और मर्यादा पर ही चल रहा है। मर्यादा जाते संसारा। तो लक्ष्मण कुमार के वचनों पर मैं विचार करने लगा, तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि परशुराम जी के द्वारा ये घोषणा हो गई कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस्त्राबाहु समसो रिप मोरा। तो बोले सहस्त्राबाहु के समान कैसे? क्योंकि सहस्त्राबाहु
बड़ा अधर्मी है, बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, विधर्मी है इत्यादि। और धनुष तोड़ने वाला बड़ा धार्मिक है, सदाचारी है, पुण्यात्मा है और साधु संतों का रक्षक है, गौओं का रक्षक है। लेकिन इन दोनों की समता कैसे? तो राजकुमार मैं कहता हूं कि सम होने के लिए एक ही गुण पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं है क्या धर्मी कभी अधर्मी नहीं बन सकता? क्या अधर्मी कभी धार्मिक नहीं हो सकता? क्या पापी कभी पुण्यात्मा नहीं बन सकता? क्या पुण्यात्मा व्यक्ति कभी पाप नहीं करता? क्या सदाचारी अनाचारी नहीं होता? क्या अनाचारी कभी सदाचारी नहीं होता? तो राजकुमार केवल इतना ही पैमाना नहीं व्यक्ति की सज्जनता का। क्यों तुम कहते हो कि वो बड़ा सदाचारी है? तो सदाचार का उसका परिचय तो मेरे सामने होना चाहिए। इतना बड़ा यशस्वी है, इतना बड़ा पुण्यात्मा है, इतना बड़ा धार्मिक है, तो उसको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैंने धर्म का कार्य किया है। राजकुमार मेरी दृष्टि में सम होने के लिए एक ही गुण पर्याप्त है। शास्त्राबाहु ने अपने भुजाओं के बल पर गौ का हरण किया पिता के आश्रम से। आज धनुष तोड़ने वाले ने उसी धनुष को अपने भुजाओं के बल पर ही तोड़ा है। तो राजकुमार सहस्रबाहु समसो रिप मोरा, उस गौ के प्रति हमारी श्रद्धा थी, उस गौ के प्रति हमारा आस्था थी। आज उसी धनुष को तोड़ा गया है जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति आस्था है। अगर श्रद्धा का खंडन हो, आस्था का खंडन हो, तो राजकुमार वो सदाचारी नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं होगा। हमारी दृष्टि में सहस्र जय शिव धनु तोरा सोरिपु बोरा, वो मेरा शत्रु होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह। लक्ष्मण कुमार का दूसरा कथन आया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। तो धनुष तोड़ने वाले ने परोपकार का कार्य किया है लक्ष्मण के कथन के अनुसार, लेकिन परशुराम जी आज जो कर रहे हैं लगता है कि वो पाप करने जा रहे हैं। तो राजकुमार अगर ये संसार का ये नियम है, परोपकार किसे कहते हैं? जो भी कार्य किया जाए उस कार्य का फल स्वयं न भोग करके वो दूसरे को अर्पित कर दिया जाए, तब तो उसका परोपकार हुआ। अगर वो व्यक्ति कहे कि मैं बड़ा परोपकारी हूं, मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैंने अपने जीवन काल में केवल परोपकार ही किया है और उसका फल वो स्वयं भोगने लगे, तो परोपकार नहीं है। तो अगर वो इतना बड़ा परोपकारी है, इतना बड़ा धर्मात्मा है, इतना बड़ा पुण्यात्मा है, तो उसको सामने आना चाहिए। और जो उसको प्राप्त हुआ त्रिभुवन जय, त्रिभुवन का विजेता बन गया है, तो दूसरे को दे देता। परोपकार का किया गया जो कर्म है उस पर मिलता है जो फल, वो फल परोपकारी व्यक्ति स्वयं नहीं रखता, वो दूसरे पर बंटित कर देता है, बांट देता है, दूसरे को दे देता है। ये कैसा परोपकार है जो स्वयं के लिए हो? त्रिभुवन जय सरेत वैदेही, बिना विचार बने हटते ही बिना विचारे त्रिभुवन का विजेता बन गया। तो राजकुमार ये परोपकार, ऐसा परोपकार सार्थक नहीं होता और ये परोपकार नहीं है। तुमने कहा धनुष का खंडन जब किया गया तो यहां पर सभी प्रसन्न हो गए। दो चाप खंड में ही डारे तो देख लोग सब भय सुखारे। तो राजकुमार जो सुखी हुए इस समाज के अंतर्गत हैं, वो कहीं न कहीं से वो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष के हो। अब परशुराम उसके पक्ष का नहीं है राजकुमार। और जो पक्ष का होता है, जो समर्थक होता है, वो कहीं न कहीं से उसकी प्रशंसा करता है और उसका समर्थक बन जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि समाज के अंतर्गत सभी प्रसन्न ही रहे हो, सभी कुछ सुखी ही रहे हो, सबको ये कार्य अच्छा लगा हो, और ये कार्य मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मेरा क्रोध और विरोध है। और लक्ष्मण कुमार का कथन है कि आप यहाँ पर समाज पर साधु पुरुष भी हैं, मुनिजन भी हैं, अच्छे अच्छे धर्मज्ञ हैं, सब आपके आने पर कष्टित हैं। जो समाज को कष्ट प्रदान करे तो वो कार्य अच्छा नहीं है और आपके द्वारा कष्टित है। अच्छा, ये देवता कष्टित है तो हमारे आने से धनुष के खंडन से वो प्रसन्न है, तो ये लोग है अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, है ना।
ये देव सदैव ऐसे ही रहते हैं, जिसका जहां पर श्वास निकलता है तब तक उसकी जय जयकार करते हैं, जब श्वास पूरा हो गया तो किनारे कर देते हैं। तो ये देवताओं की बात हमें ना बताओ। और तुम कहते हो मुनि, तो अगर मुनि इस बात की पुष्टि कर दे कि धनुष तोड़ने वाला बड़ा यशस्वी है, धर्मज्ञ है, धर्मशील है और अच्छा कार्य किया है, तो मुनि को इस बात को बताना चाहिए, संतों को बोलना चाहिए। तो जब वो उस बात की पुष्टि करे तब मुझे लगे कि हाँ इसने किया, तो वो भी अपने बल के अनुसार मैं उसको परीक्षण करूंगा, क्या इसके द्वारा जो कार्य किया गया है ये सार्थक है। लेकिन राजकुमार ये कार्य मुझे सार्थक नहीं लगा, ये धनुष का खंडन जो किया गया है तो वो मेरा शत्रुवत कार्य किया है, इसलिए मेरा क्रोध और विरोध है। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में बहुत सी धनुया तोड़ डाली। तो पहली बात यह है कि अगर तुमने तोड़ डाला था तो भाई उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर तुमने तोड़ दिया है तो समाज के अंतर्गत ये खड़ा होकर कहना नहीं चाहिए कि मैंने धनु ही तोड़ डाला है। समाज में कोई अपराधी हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो और समाज में खड़ा हो जाए और कहने लगे मैंने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों का वध कर दिया, तो इसका तात्पर्य है वो समाज को कहीं न कहीं से दर्शा रहा है, समाज को कहीं न कहीं से बताने की चेष्टा करता है कि मेरा जीवन चरित्र कैसा है। और तुमने धनु ही तोड़ी है और ये धनुष है राजकुमार, और वो तुम्हारी धनु ही इस धनुष की क्षमता कदापि नहीं कर सकती। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। रे राजा के लड़के, रे न बालक काल बस, बोलक तो ही न सभार और धनु ही समत प्रारधन विरत सकल संसार। पहले तो ये विचार कर लिया जाए कि तोड़ने वाला नहीं कह रहा है कि मैं परोपकारी हूँ, आरोप मिथ्या न लगाया जाए। तोड़ने वाले ने नहीं कहा कि मैं परोपकारी हूँ, लेकिन जब सिद्धांतों पर उसे कसा गया तो उसका कर्म परोपकार का लगता है और आपका कर्म परोपकार का नहीं है। ध्यान देना, परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप का कार्य है। और धनुष तोड़ने पर पीड़ा किसको हुई? ध्यान देना जरा, देखो तर्क नियम से बंद करके हो, और नियम कहता है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप का कार्य है। सहस्त्राबाहु ने गाय का हरण किया, कौन प्रसन्न हुआ? ध्यान देना, यहां तक कि आपके पिताजी के आश्रम से गाय का हरण जब किया गया तो आपके पिताजी ही प्रसन्न नहीं थे। और धनुष टूटा, जिस समय धनुष टूटा तो मेरी न मानी जाए लेकिन कम से कम शास्त्र की मानी जाए। तो आचार्यों ने कहा ब्रह्मा दिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, सुर देवता सिद्ध मुनीस तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं कि धनुष को तोड़ करके बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और धनुष को तोड़ने पर सब प्रसन्न है। तो ये प्रसन्नता गाय हरण पर कौन प्रसन्न हुआ था? महाराज, गाय का हरण हुआ और आप कहते हो कि उसने हरण किया, इसने धनुष तोड़ा। हाँ, कर्म हर कोई करता है, लेकिन उस कर्म का प्रभाव समाज पर क्या है वहां केंद्र होना चाहिए। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। और पीड़ा पहुंचा कौन रहा है? या तो सहस्त्राबाहु ने पहुंचाया था गाय का हरण करके, और या तो परशुराम जी पहुंचा रहे तोड़ने वाले का विरोध करके। तो सम कौन? धरती बनाई जाए भाई, आप लाइए, मैंने प्रमाण दिया। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचई सकल त्रास उर भारी, त्रास उर भारी। परशुराम जी से भयभीत हैं, परशुराम जी से पीड़ित हैं, धनुष तोड़ने वाले से पीड़ित नहीं है। धनुष तोड़ने वाला चला, और जिस समय अभी धनुष टूटा नहीं था और जैसे चला तो भय विशोक
विशोक कोक मुनि देवा और बरसई सुमन जनावई सेवा। पापाय पर पीड़नम, दो बिंदु हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। ये पर पीड़ा पाप है, पर सुख पाप नहीं है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है, लेकिन दूसरे को प्रसन्नता पहुंचाना पाप नहीं है। तो धनुष तोड़ने पर कौन पीड़ित हुआ? जोड़ के लावा। धनुष टूटा और जैसे टूटा, एक अर्धारी मैंने पहले पढ़ी थी और दूसरी अर्धारी मैंने अब पढ़ी है और तीसरी फिर मैं पढ़ूंगा। क्या कह रहे थे? बोले कि उसके पक्ष के लोग प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया। उसके पक्ष में कौन कौन? सुर। उसके पक्ष में कौन कौन? मुनि। उसके पक्ष में कौन कौन? ब्राह्मण। उसके पक्ष में कौन? संत। ध्यान देना। अच्छा, परशुराम जी के पक्ष में कौन? कौन पक्ष में है? पक्ष में होना चाहिए। अगर उसके पक्ष में, अब देखिए जरा, धनुष शंकर जी का टूटा है और धनुष तोड़ने के बाद भी त्रैलोक उसके पक्ष में है, तो भैया तोड़ो त्रैलोक जो पक्ष में, पापी के पक्ष में होता है कि धर्माचार्य के पक्ष में होता है? सहस्त्रबाहु के पक्ष में नहीं थे सब, और तोड़ने वाले के पक्ष में है। तोड़ने वाले के पक्ष में है और आपके पक्ष में नहीं है, तो गलत तोड़ने वाला है या आपका निर्णय है? मैं आपको नहीं कहता हूं कि यह आपका निर्णय गलत है, तो उत्तर निकल करके आएगा कि तोड़ने वाला गलत नहीं है, तोड़ने वाला ठीक है, आपके विरोध का निर्णय गलत है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहा? बोले जिस समय धनुष टूटा और पक्ष में ला करके इनको आपने खड़ा किया है, तो महाराज एक शब्द मैं दे रहा हूं, ब्रह्मादिक। चलो जरा, ब्रह्मादिक। ये ब्रह्मादिक में कौन कौन है? तो उत्तर मिला, जब ब्रह्मादिक का अर्थ किया जाएगा तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, तीनों। और धनुष टूटा है शंकर जी का। शंकर जी प्रशंसा कर रहे हैं, शंकर जी उसके पक्ष में हो गए हैं, और परशुराम जी फरसा लिए घूम रहे हैं। जिनके पक्ष से लड़ रहे हो वो तोड़ने वाले के पक्ष में है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपने मित्र का मित्र अपना मित्र होता है और अपने शत्रु का शत्रु अपना शत्रु होता है। ये विरोध केवल तोड़ने वाले का नहीं, ये विरोध तो भोले बाबा का भी विरोध है जो आप तोड़ने वाले के पक्ष में है। ध्यान देना, दो नियम है, एक आपका एक हमारा। पर पीड़ा ये पाप है और पक्ष तो तोड़ने वाले के पक्ष में सारा संसार है, सारा त्रैलोक्य है। विजेता की बात आप करते हैं, हाँ विजेता है। एक बात आपकी अच्छी लगी हमें, बोले परोपकारी कौन? जो कार्य करे लेकिन फल न ले। ध्यान देना, इसमें एक अंतर है। परोपकारी जो होता है वो फल लेता नहीं है, लेकिन उसे फल मिलता है। और इसको मानस की एक अर्धाली से मैं अपनी बात की पुष्टि करता हूं। स्वयं परमात्मा कहता है कि परहित बस जिनके मन माही, तो तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में केवल परहित होता है, उसे संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ है? ध्यान देना। और तोड़ने वाले ने धनुष तो तोड़ा है, लेकिन फल के लिए नहीं तोड़ा है। फल तो उसे प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने में और फल के लिए तोड़ने में, इन दोनों में अंतर है। आइए धारा को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तर में कर दूं, समाज भी जुड़ेगी, आप भी जुड़ेंगे। जैसे कामदेव भगवान शंकर के पास जब गया तो विचार करके तो गया था कि मैं परहित करने जा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी ये थी कि उसके
लक्ष्य में फल पहले था और कर्म बाद में था। क्या था? फल पहले था। और जो लोग फल की इच्छा से कोई कर्म करते हैं वो परहित नहीं करते, लेकिन जो फल की ओर ध्यान नहीं देते हैं वही परहित करते हैं और उन्हें फल मिलता है। फल मिलता है, एक अंतर है फल का मिलना और एक अंतर है फल का लेना। तो लेने की इच्छा से नहीं, परोपकार की भावना से धनुष को तोड़ा है। आपने कहा लक्ष्मण ममता, तो पंडित जी ममता के कारण ही विरोध है। अब प्रश्न यहां ये खड़ा होता है, तर्क ये खड़ा होता है कि ममता है किससे? ममता अगर संसार से है तो ठीक नहीं है, लेकिन ममता अगर परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा कहता है निंदा अस्तुत उभय सम, और ममता मम पद कंज, तो ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। तो ममता हो, मेरा ममता का विरोध नहीं है, लेकिन धनुष के प्रति ममता हो ये ठीक नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है, पुनर्दर्शन की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी पर यही अल्पविराम लगा रहा हूं। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। लक्ष्मण कुमार ने कहा धनुष के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, और आपकी ममता लक्ष्मण को ऐसा प्रतीत होता है कि धनुष के प्रति है। तो राजकुमार इस धनुष के प्रति ममता नहीं, मैंने पहले ही क्रम में कहा कि श्रद्धा है और आस्था है। और जो संसार के प्रति ममता है वो क्या है? वो एक वासना का स्वरूप होती है, और ममता जब परमात्मा के प्रति है तो वो उपासना बन जाती है। संसार के प्रति की गई ममता एक आसक्ति का रूप होती है, और परमात्मा के प्रति की गई ममता एक भक्ति का रूप होती है। संसार के प्रति की गई ममता श्रेय का रूप होती है, और परमात्मा के प्रति की गई ममता एक प्रेम के रूप में है। ये धनुष किसका है? अगर मैं ये कहूं जही मम धनु तोड़ा, तब तो ममता है। अब मैंने क्या कहा? घोषणा मेरी हुई कि सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा। मेरा धनुष नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर का है। तो ममता का परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति। तो अगर ये शिव धनु है, मम धनुष नहीं है, इसलिए राजकुमार इस धनुष प्रति श्रद्धा है और ममता परमात्मा के प्रति। और संसार के प्रति ममता तो परशुराम के जीवन काल में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ममता है क्या? कहा ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुख। ममता है अंधेरी रात्रि। अपरशुराम का आयो भृगुल कमल पतंगा, पतंगा नाम सूर्य का, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं राजकुमार। अब लक्ष्मण कुमार के द्वितीय कथन पर विचार करते हैं। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जो यहां पर ये कार्य हुआ है वो परोपकार का कार्य है, और एक दर्शन दिया कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग कछु दुर्लभ नहीं। जो अपने जीवन में सदैव परोपकाराय सताम विभूतया परोपकारो ही परमो धर्मः, ये सूत्र का अनुसरण करता है तो उसको जग में कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जिसके लिए ये बात कही गई कि परहित बस जिसके मनमाही, उसने किया क्या? उसने पराये हित पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, और यहाँ प्राणों का हरण कर लिया है। तो कौन सा परहित हुआ? भाई जिसने परहित बस जिनके मनमाही तिनको जग कछु दुर्लभ नाही, सिद्धांत लक्ष्मण कुमार ने लगाया। तो उसने है वो पक्षी, लेकिन किया उसने परोपकार, किया उसने परहित, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उस धर्म के पीछे उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और यहाँ पर प्राणों का हरण कर लिया। तो परहित कहाँ हुआ? परहित थोड़ी जोर से बोल दो। अब अगर यहाँ पर हरण किया गया और वहां अपने प्राणों को दे दिया, तो पराया हित तो उसने किया। परहित में जो व्यक्ति खड़ा होता है राजकुमार, वो स्वयं का हित नहीं देखता, वो समाज का हित देखता है, वो सदैव दूसरे का हित देखता है, वो निज हित के लिए नहीं होता है।
द्वितीय बिंदु और तृतीय बिंदु लक्ष्मण कुमार का बोले एक परोपकार करने के लिए कामदेव चला भगवान शंकर के समक्ष पहुंचा तो परोपकार और उसको जो है फल पहले मिल गया और कर्म का फल और बाद में उसको हित का परिणाम प्राप्त हुआ। तो राजकुमार वो जिनके लिए गया वो देवताओं के कार्य को बनाने के लिए गया। सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार अशंभु विरोध न कुशल मोहि अब बिहस कहो असबा चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा परहित लाग तजय जय देही संतत संत प्रशंसई देही। जब प्राणों का परहित में बलिदान कर दिया तो परहित देखिए पराय हित में जब प्राणों का बलिदान कर दिया अब देवता लोग क्या है वो अपने स्वार्थ के लिए काम को भेजा था कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अब भगवान शंकर ने उसको भस्मीभूत कर दिया उसने प्राणों का बलिदान कर दिया तो वहां पर देवता क्या कर रहे हैं हाहाकार भयो जगभारी डर पे सुर भयभीत हो गए किसके लिए कि जो असुर का मुझे दास बना कर पर उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो राजकुमार ये स्वार्थ अब बताया गया सिद्धांत कहता है कि पूरा का पूरा ये संसार स्वार्थमय है और राजकुमार जब तक किसी का स्वार्थ किसी से निकलता है तब तक बड़ा स्नेह होता है बड़ा प्रेम होता है उसकी जय जयकार होती है उसकी पूजा भी होती है और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसको किनारे सुर नर मुनि सबकी यह रीति जितने देवता हैं वो स्वार्थ से भरे हुए हैं स्वार्थ लाग करे हिसाब। तो राजकुमार जो स्वार्थ को सिद्ध कराए तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है और इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है ये भगवान का है। अच्छा जो सदैव धर्म पर खड़ा रहा हो जिसके बल पर बढ़ती हुई अधर्म को रोका जाता रहा हो जिसके बल पर बढ़ते हुए पाप को रोका जाता रहा हो वो था ये धनुष और उसी धनुष का अगर खंडन कर दिया गया तो ये परोपकार है क्या जिसके बल पर अच्छा कार्य होता रहा हो जिसकी जय जयकार होती रही हो और उसका अगर खंडन कर दिया जाए अरे खंडन किसी अपराधी का हो किसी अधर्मी का हो किसी अत्याचारी का हो तब तो कार्य बड़ा अच्छा है और अगर वो धार्मिक है वो धर्म की रक्षा करने वाला है और राष्ट्र की वो धरोहर है तो राजकुमार अगर उसका खंडन किया गया है तो ये कार्य अच्छा नहीं है। और तुमने कहा यहाँ पर सब दुखी है और अगर ज्यादा कष्टित हैं हमारे द्वारा कष्टित है। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपके द्वारा असुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास उर भाई ये कष्ट नहीं है ये त्रास भयभीत है सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं ये बिना धनुष को ये धनुष अगर न टुड़वाया जाता तो परशुराम जी का आगमन न होता। राजकुमार ये धनुष टूटने का कोई यहाँ समर्थक नहीं था सब चाहते थे अरे विवाह के विरोधी हम भी नहीं है राजकुमार हम भी चाहते हैं विवाह हो लेकिन धनुष को तुड़वा कर न किया जाए ऐसे विवाह किया जाए और ये कार्य हमें नहीं अच्छा लगा इसलिए हमारा इस पर विरोध हो गया। तो ये परोपकार वाला सूत्र अपने अयोध्या ले जाओ हमारे सामने लाओ ऐसा परोपकार हमें नहीं और हम कदापि स्वीकार नहीं करते। राजकुमार तुमने कहा कि अच्छा एक बार बड़ी चतुराई से मिलाया बोले शास्त्रा बाहु ने आपके पिता के आश्रम से कामधेनु गौ को यानी छीन लिया और जब छीन लिया बलपूर्वक तो कष्ट किसको हुआ पिता को हुआ आपको हुआ और यहाँ पर धनुष टूटा और धनुष टूटने का आप विरोध कर रहे हो तो कष्ट यहाँ पर समाज पर हो गया। ऐसा बड़ी चतुराई से मिलाया। राजकुमार कष्ट समाज को नहीं कष्ट यहाँ परशुराम को हुआ है जो धार्मिक है जिस पर धर्म की रक्षा की जाती रही हो जो श्रेष्ठ है और जो बलवान था जो आचार्य गुरुदेव की धरोहर है और उसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो कष्ट किसको हो रहा है। अरे ये तो स्वार्थी है जिनकी तुम बात करते हो हमारे कष्ट पर ध्यान नहीं जा रहा और जा रहा है तुम्हारा ध्यान वहां। तो राजकुमार इस बात को मैं कदापि स्वीकार करने वाला नहीं हूं इसलिए मेरा क्रोध और विरोध है इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह। वाह ऊर्जा बहुत
ये हो रही है। चलो जरा ये महाराज, मैंने कहा था, देखिए तर्क आज इतना ही है, पर पीड़ा और पर सुख। तो तोड़ने फिर मैं एक नया चिंतन दे रहा हूं। तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, बिल्कुल ठीक है तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद आप कहते हो तुड़वाना कोई नहीं चाहता था, तुड़वाना कोई नहीं चाहता था। तो चलत राम सब पुर नर नारी, अब पुलक की पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु प्रणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। क्यों भाई, तोड़ने वाला चला तो नर नारी प्रसन्न, और प्रसन्नता में अपनी सेवा, अपने पुण्य, अपने सुकृत उन्होंने अर्पित किए हैं। तो महाराज तुड़वाने के लिए किए कि न तुड़वाने के लिए किए, इतने हमारा आपका तर्क है, इतनी ही यात्रा है। धनुष तोड़ने वाला चला तो प्रसन्न, और जब धनुष टूटा तो करई आरती पुर नर नारी। कहे भैया क्यों आरती की? टूटना अच्छा हुआ कि गलत हुआ? अब पुलक करई आरती पुर नर नारी, और देहि निछावर वित्त विसारी। पंडित जी महाराज, देहि निछावर, तो निछावर क्यों बांटी गई? एक तर्क आपने दिया, आपने कहा कि वो पक्षी था और उसने परहित में अपने प्राण दिए, परहित में अपने प्राण दिए। अब ध्यान देना, उससे कहा गया था कि तुम्हारे प्राण में रख सकता हूं, प्राण दिए नहीं तो प्राण गए नहीं थे। जब प्राण जा रहे थे तो उससे कहा गया कि तन राखो ताता, अब मैं तुमको ठीक करता हूं, जैसे थे वैसा करता हूं। तो उसने कहा अब इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। तो जब इसकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात तब वहां कहा गया परहित बस जिनके मन माही। अब चलिए जरा थोड़ी यात्रा इसी में कर ले, यहां भी कर ले। उसने प्राण दिए किसके लिए? दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। ध्यान देना जरा, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्राण दिए। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो कौन अपने लिए तोड़ा? दूसरे के दुख को दूर करने के लिए धनुष तोड़ा। ध्यान देना जरा, क्या धनुष न टूटने से तोड़ने वाले को कोई कष्ट था क्या? उत्तर मिलता नहीं। आदेश हुआ था, उठाओ राम भंजो भव चापा, और मेटौ तात जनक परि। वहां दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्राण लिए गए, दिए गए, और यहां दूसरे के दुख को दूर करने के लिए धनुष तोड़ा गया। अपने लिए क्या किया गया? तर्क यहां था, लेकिन धनुष तोड़ा गया तो जैसे तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद संसार प्रसन्न है, लेकिन एक अंतर है, आपने विरोध किया तो संसार दुखी है, संसार भयभीत है, संसार कष्टित है। तो कष्ट में डालना सिद्धांत को भी छुआ जाए। ध्यान देना, तो सिद्धांत कहता है कष्ट में किसी को डालना ये पाप है, और किसी को प्रसन्न करना ये पुण्य है। तो तोड़ने वाला पुण्य से जुड़ा है और आपका कर्म पाप से जुड़ा है। कामदेव को आपने छुआ, आपने कहा लक्ष्मण जिस समय कामदेव गया और कामदेव को जलाया गया तो देवताओं के ने उसकी प्रशंसा नहीं की, उसके प्रति कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की। हाँ, कामदेव गया, कामदेव को शंकर जी ने जलाया। अब विचार करिएगा, जब कामदेव को शंकर जी ने जलाया तो कोई प्रसन्न नहीं हुआ। मैं दुष्टों की बात नहीं करता, मैं अधर्मियों की बात नहीं करता, बात धर्म के पक्ष से मैं खड़ा हूं तो मैं धर्म के पक्ष की चर्चा करूंगा। लेकिन
लेकिन जिस समय रति को वरदान दिया गया, अब ते रत तब नाथ कर होई ही नाम अनंग और बिन व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। सब प्रसन्न हो गए, संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, संसार प्रसन्न हो गया, मुनि प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी प्रसन्न हो गए। अर्थात कार्य वो किया जाए जो दूसरे को सुख प्रदान करे, और दूसरे को दुखी करना ये पुण्य का नहीं, ये धर्म का नहीं, ये तो अधर्म का कार्य है। परशुराम जी के द्वारा ऐसी लिप्तता, ये बात कहीं तक समीचीन है नहीं, और अगर आपकी दृष्टि में है तो इसे बैठा ली जाए। चलिए जरा, धनुष नहीं टूटा था तो सबसे पहला केंद्र बिंदु है जनक जी, दुखी थे, और जैसे टूटा तो जनक लहे, प्रमाण मैं दे रहा हूं, ऐसे प्रमाण लेके आओ। जनक लहे सुख सोच बिहाई, जनक लहे सुख, दुख नहीं, सोच बिहाई, और पैरत थके था जन पाई। लेकिन जब आपने विरोध किया, उलटो मही जहां लही तो राजू, तो हुआ क्या? अति डर उतर देत नृप नारी। एक एक पर तर्क कर लो। जनक आपके विरोध से डरे हैं, जनक जी धनुष टूटने पर प्रसन्न है, लेकिन आपने विरोध किया है तो जनक जी डरे हैं, भयभीत हैं, और भयभीत करना ये धर्म और पुण्य नहीं है, सुख प्रदान करना ये धर्म और पुण्य है। तो महाराज पंडित जी, ब्राह्मण देवता भयभीत करो किसको? दुष्टों को। भयभीत करो किसको? कुटिलों को। भयभीत करो किसको? समाज के विरोधियों को। लेकिन तोड़ने वाला न तो समाज का विरोधी है और न समाज तोड़ने वाले का विरोधी है, तो फिर भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। हेलो, बहुत ही सुंदर प्रसंग भगवान श्री परशुराम एवं लक्ष्मण जी के द्वारा इससे प्रभावित हुए हैं हमारे परम आदरणीय श्री कल्लू सविता जी। इन्होंने 20 रुपए परशुराम व लक्ष्मण जी को प्रदत्त किए हैं। हृदय से इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में 100 रुपए सोमवती तिवारी मधु की माता जी हैं, परम आदरणीय श्री सोमवती तिवारी जी 100 रुपए भगवान श्री परशुराम व लक्ष्मण जी की को प्रदत्त किए हैं। हृदय से इनके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं हमारे श्री रजोली गुप्ता जी, जो स्वीट हाउस के विक्रेता हैं। परम आदरणीय श्री रजोली गुप्ता जी, इनके द्वारा 50 रुपए श्री परशुराम जी के लिए तथा 50 रुपए लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये हैं श्री विशाल सविता जी, सराय बकेवर निवासी हैं, ये बाबा जी हैं हमारे। इनके द्वारा 20 रुपए श्री परशुराम जी के लिए तथा 20 रुपए लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त किए गए हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय श्री पवन गुप्ता जी, किराना भंडार बकेवर बुजुर्ग, इन महोदय जी के द्वारा 20 रुपए परशुराम जी के लिए तथा 20 रुपए श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। और लक्ष्मण कुमार ने कहा कि यहाँ पर पापाय पर पीड़नम, आपके द्वारा समाज में बड़ा कष्ट पहुंचा। राजा जनक यहाँ पर भयभीत हो गए। अच्छा, राजा जनक क्यों भयभीत हुए? राजा जनक का भयभीत होना सार्थक है। राजा जनक ये भाई जिसकी पुत्री का विवाह हुआ हो और उसके जमाई के लिए घोषणा की जा रही हो कि वो शत्रु है और उसको कोई मारने के लिए खड़ा हो, तो व्यक्ति भयभीत तो होगा।
और राजा जनक इसीलिए भयभीत है। धनुष मैंने तोड़वाया और जिसने तोड़ा वही सीता का पति है। और सीता के पति के मरने के लिए घोषणा हो गई, शासबाहु समसोरी मोरा। तो राजा जनक का भयभीत होना सार्थक है और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो घोषणा किया है वो सीता के बर के लिए घोषणा हुई है। इसलिए राजा जनक भयभीत है। और ये कुटिल भोप राजकुमार यहाँ पर जितने दुष्ट थे वो भी भयभीत हुए। देखकर भगवती बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। कराला भेष उन्होंने देखा, वो भयभीत हुए जो दुष्ट थे। और राजा जनक का भयभीत होना यहाँ पर सार्थक है। और कुटिल भूप हर्ष से मनमाही आती डर उतर देत न पराही। तो राजा जनक का डर सार्थक है। लेकिन जो ये कुटिल भूप हर्षित हुए, अब वो भी धनुष तोड़ने के लिए आए थे। तो वो विचार करने लगे कि अगर ये धनुष हमसे टूट गया होता तो ये पूरी समस्या, ये पूरी आफत हमारे ऊपर आती। ये आज परशुराम जी का हमारे ऊपर चलता। लेकिन वो प्रसन्न हो गए कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए और जिसने तोड़ा है तो विरोध वहां जा रहा है। और हमें कुछ भय व्याप्त होने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घोषणा परशुराम जी की धनुष तोड़ने वाले के ऊपर है। इसलिए राजकुमार, और तुमने कहा कि इस समाज के अंतर्गत ये वो धनुष है जिसकी आरती होती रही, जिसकी जय जयकार होती रही, जिस पर पुष्प बरसाए जाते रहे। व्यास जी थोड़ा संभालेंगे भी सही। व्यास जी सही संभाले का और सही को संभाले नहीं, दोनों करे, सही को संभाले और सही संभाले। भाई आप है ना? नहीं, व्यास जी सही संभाले तो आपको सही सही बोलो। नहीं तो हम सही आ दे रहे हैं। ये केवल स्वार्थ वाला काम नहीं है राजकुमार। परशुराम के जीवन में अगर स्वार्थ होता तो आज तक जितने दुष्ट रहे सबको मार मार के पहुंचा दिया है, और जो बचा है वो अपने पास नहीं रख लिया, दे दिया है, दान कर दिया है। ये परोपकार है। अब ऐसा नहीं परोपकार जैसा तुम बता रहे हो कि बस अपने ही लिए सब हो जाए, मर जाए, ऐसा परोपकारी। हमें ऐसा परोपकार स्वीकार नहीं है। तुमने कहा ध्यान दे, अच्छा ध्यान दे। पहले हमारे परम आदरणीय श्री कुलदीप शास्त्री जी जो बांदा निवासी हैं, परशुराम भगवान जी का सुंदर अभिनय इनके द्वारा, इनके इस सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हैं। हमारे परम आदरणीय श्री संजय नामदेव सराय बकेवर निवासी हैं, इनकी ओर से 20 रुपए तथा अजय मिश्रा जी फुटवियर सेंटर नई सब्जी मंडी बकेवर, इनके द्वारा 10 रुपए तथा शिव पूजन मिश्रा जी बकेवर निवासी हैं, इनकी ओर से 10 रुपए तथा भुंदल बर्तन भंडार एंड फर्नीचर हाउस नई सब्जी मंडी बकेवर प्रोपाइटर भुंदल, इनकी ओर से 20 रुपए तथा शंकर मशीन स्टोर एवं हार्डवेयर स्टोर नई सब्जी मंडी बकेवर प्रोपाइटर रंजीत वर्मा जी, इनके द्वारा 20 रुपए तथा शिव स्वीट हाउस प्रोपाइटर श्री राकेश गुप्ता जी नई सब्जी मंडी बकेवर, इनके द्वारा 20 रुपए तथा परम आदरणीय श्री रति शंकर त्रिवेदी जी बकेवर बुजुर्ग निवासी हैं, इनके द्वारा 20 रुपए तथा शुभम खाद भंडार प्रोवाइडर आदरणीय श्री छोटू तिवारी जी बकेवर निवासी हैं, इनके द्वारा 20 रुपए तथा चंद्रपाल पासवान बकेवर निवासी हैं, इनके द्वारा 10 रुपए भगवान श्री परशुराम को सादर सा प्रेम भेंट किए गए हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी संभालें। और इसी क्रम में अच्छा आधा ध्यान वही लगा के भी बोलेंगे कि नहीं? लक्ष्मण जी का जो सुंदर अभिनय कर रहे हैं वो हैं श्री लखनलाल त्रिपाठी जी, उन्नाव निवासी हैं, इनके सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हैं श्री रति शंकर त्रिवेदी जी, इनकी ओर से 20 रुपए तथा शुभम खाद भंडार प्रोवाइडर आदरणीय श्री छोटू तिवारी जी, इनकी ओर से 20 रुपए तथा चंद्रपाल पासवान जी बकेवर, इनकी ओर से 10 रुपए सादर समर्पित किए गए हैं। इन सभी दानदाताओं को हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और राम
कि राम जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर कुछ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। उनमें से हमारे आदरणीय श्री अजय मिश्रा जी, फुटवेयर सेंटर, सब्जी मंडी बकेवर, इनकी ओर से 10 रुपए, तथा शिवपूजन मिश्रा जी बकेवर, इनकी ओर से 10 रुपए, तथा परम आदरणीय श्री रति शंकर त्रिवेदी जी बकेवर, इनकी ओर से 20 रुपए, तथा चंद्रपाल पासवान जी, इनकी ओर से 10 रुपए सादर समर्पित किए गए हैं। इन सभी दानदाताओं को हृदय से कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए छिद्दू पासवान जी जो लटियारे बाबा निवासी हैं, इनकी ओर से परशुराम व विश्वामित्र तथा राम जी व लक्ष्मण जी को सादर समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में कुछ और श्रद्धा सुमन रामलीला समिति को प्रदत्त किए गए हैं। उन महानुभावों में श्री राजेश कुमार बकेवर निवासी, इनकी ओर से 151 रुपए, तथा आदरणीय निजाम जी बकेवर निवासी हैं, इनकी ओर से 200 रुपए, तथा राम बाबू लटियारे बाबा निवासी हैं, इनकी ओर से भी 200 रुपए रामलीला समिति को प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कुछ और श्रद्धा सुमन श्रद्धालुओं के द्वारा रामलीला समिति को प्रदत्त हुए हैं। उन श्रद्धालुओं में श्री मनोज तिवारी जी शास्त्री नगर कानपुर के निवासी हैं, बबलू शुक्ला के दामाद जी हैं, इनकी ओर से 500 रुपए रामलीला समिति के लिए प्रदत्त हुए हैं। हृदय से कोटि कोटि साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मोहित तिवारी जी उर्फ गोलू तिवारी जी भी इन्हें बुलाते हैं, बकेवर बुजुर्ग निवासी हैं, इनकी ओर से 500 रुपए रामलीला समिति को प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम गोपाल प्रजापति मन्नीपुरवा निवासी हैं, इनकी ओर से 50 रुपए। रेखा उर्फ पप्पू पंचमपुरवा निवासी हैं, इन महानुभाव के द्वारा 90 रुपए, तथा रवि कुशवाहा जी बकेवर निवासी हैं, इनकी ओर से 500 रुपए सादर समर्पित हैं रामलीला समिति की ओर से। इन सभी दानदाताओं के लिए हृदय से कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में परम आदरणीय श्री संत राम तिवारी जी हैं, बाकेवर के निवासी हैं, इन महोदय जी ने 200 रुपए रामलीला समिति को प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्री रमेश प्रजापति ये भी बकेवर निवासी हैं, इनकी ओर से 150 रुपए, तथा रामचंद्र गुप्ता जी ये हलवाई का कार्य करते हैं, और इनके द्वारा 500 रुपए श्रद्धा सुमन रामलीला समिति को प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और चंद्रपाल पासवान जी, आदरणीय श्री चंद्रपाल पासवान जी बकेवर निवासी हैं, इनके द्वारा 150 रुपए, तथा परम आदरणीय श्री विशाल सविता जी सराम बकेवर निवासी हैं, इनके द्वारा 50 रुपए रामलीला समिति को सादर प्रेषित किए गए हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए हृदय से कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चलिए, लक्ष्मण कुमार के कथनों पर पूरा विचार करने की बात है। अब मैं विचार करने लगा। इतना लंबा नहीं इकट्ठा करना, थोड़े इकट्ठे करने के बाद बोल लेना तुरंत, ज्यादा हो जाता है। और सब बड़े प्रभावित हैं। अब व्यास जी जरा आप भी प्रभावित करवाइए, क्योंकि आपसे भी सब प्रभावित होंगे। तो लक्ष्मण कुमार ने विषय बनाया धनुष टूटने पर। तो राजकुमार, मैं कहता हूं समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि धनुष को तुड़वा करके विवाह किया जाए, और यहां पर सब चाहते थे ओम कपिन भंजो भव धनु सबिसाला अमेलिय सी अमुक उरमाला। बिना धनुष को तुड़वाए सीता का विवाह होगा। तो बिंदु लक्ष्मण कुमार ने कहा कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, तो यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है, आरती उतारी जा रही है, उस पर निछावर दी जा रही है। राजकुमार, केवल इतना ही व्यक्ति की सज्जनता का यही केवल पैमाना नहीं है। कहा करही आरती ये पूरा
तो राजकुमार अगर आरती पर मेरा ध्यान जाता है तो एक समय वो था जब धनुष की भी आरती होती रही है, एक समय वो था जब धनुष की भी जय जयकार होती रही है, एक समय वो था जब धनुष पर भी पुष्प बरसाए जा रहे थे, लेकिन आज उसी धनुष को तुड़वा दिया गया। इसी स्वार्थी समाज ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य के पूर्ति के लिए धनुष का खंडन करवा दिया। तो राजकुमार अगर आरती हो रही है तो आरती धनुष की भी होती रही। तो राजकुमार अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी आरती हो रही है उसने बड़ा अच्छा कार्य किया है, उसने परोपकार का कार्य किया है। मैं कनाब इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो अब तुमने कहा जो पराये हित पर प्राणों का बलिदान कर देता है, तो आज पराये हित पर उस पक्षी ने प्राणों का बलिदान कर दिया तो उसके कहा गया तन राखाऊ ताता, तो तुम्हारे प्राणों को रखो, लेकिन उसने स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब त्यागा तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो कहा गीधो ते हैं तजी अधरी हरि रूपा अभूषण बहुपट पीत अनुपा। अब उठा कौन? कहा गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन ही जाचत। वो गति प्राप्त हुई जब पराये हित में उसने प्राणों का बलिदान किया। और राजकुमार तुम कहते हो कि पराये हित में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, एक प्राण दे रहा है, एक प्राण ले रहा है, तो भैया पराया हित कौन कर रहा है? जो प्राणों को ले ले वो परोपकार करता है, जो प्राणों को दे दे वो करता है। थोड़ी जोर से बोलो ताकि अब सुनाए। जो दे दे, यहाँ प्राण लिए जा रहे हैं, तो राजकुमार जो प्राणों को लेता है तो उसी के प्राणों को लेने को तो मैं आया हूं। आपको परोपकारी राजकुमार नहीं तो वो जो अब देखो शब्द आपने खोल दिया, तो गीत ने भी तो दूसरे को कष्ट दिया था। ध्यान देना जरा, कष्ट दिया था। और कैसे दिया था भैया जी? तो हमें भी एक अर्धारी याद आ गई। कहा चोचन मारी अब बिदार सीते ही तो दंड एक भई मूर्छा। चोचों से मार मार करके शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन अपने लिए नहीं किया था, परहित के लिए किया था। ध्यान देना जरा। तो प्राण दिया, प्राण को साजे नहीं दिया क्या? इधर से चोचों से प्रहार किया गया और उधर से घर चला दिया गया। अर्थात तर्क यहां था कि दूसरे के हित में जो कार्य किया जाए। और जोड़ के लाओ कि तोड़ने वाले ने अपने लिए धनुष को तोड़ा है, मैं ला रहा हूं। उसने कहा था, देखिए एक शब्द का पाठ्यांतर करूंगा केवल, तय मम पुत्री अकरसी जनी त्रासा। मैं करूंगा क्या? तो कहा करी हूं जातु धान कर नासा। जब पुत्री को, शब्द पुत्री लगा रहा हूं, को कष्टित देखा, पीड़ित देखा, तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उसने सामने वाले पर प्रहार किया। और धनुष तोड़ने वाले ने जब किसी को कष्टित देखा, ऐसे जोड़ो, ध्यान देना, हुआ क्या? तो कहा देखी विपुल, देखी विपुल विकल बैदेही तो निमिष बिहात कल्प सम तेहि असजिय जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति। इधर जानकी कष्टित, धनुष तोड़ दिया गया, और वहां उस पुत्री को कष्टित देख करके सामने वाले पर प्रहार कर दिया गया। अर्थात ये दोनों प्रहार अपने लिए नहीं परहित के लिए हुए हैं। अब आप काहे के लिए लड़ रहे हो? सुनहु अंतर है, समझो इसको।
सहित सखिन सहित हरसी अति रानी। कैसे? तो सूखत धान पराजनु पानी। और आपने विरोध किया तो वही रानी मन पछितात परोपकाराय पुराय पापाय पर भी ऐसा नहीं है, इसको जोड़ करके रखो, ध्यान देना। मन पछितात सिय महातारी। बोले कहां से आ गई है विधि अब संवरी बात। अब कब? जब परशुराम जी ने विरोध किया तब। कब मन पछतात सिय महातारी, विधि अब समरी बात। ये पश्चाताप क्या है राजकुमार? यहाँ विचार करना है। पश्चाताप कब होता है? पश्चाताप हो रहा है कि अगर धनुष को तुलवा करके विवाह अगर न किया गया होता तो परशुराम ना दे। ये है पश्चाताप। इसका मूल कारण देखा जाए, इधर का उधर लगायो। अगर तो सखीन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु। रानी इतनी हर्षित हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, जैसे सूखते हुए धान पर पूर्ण रूप से जल प्राप्त हो जाए। ये कब? राजकुमार वही रानी कह रही थी, सीता की मां कह रही थी, कौन बुझाय कहे न पाही। ऐसे आए और क्या? कोई कहता है कोई समझाने वाला नहीं है यहाँ पर। समझाए कि धनुष को न तुलवाया जाए, बिना धनुष को तुलवाए यहाँ पर विवाह हो जाए। और तुमने दूसरी बात तुमने कहा, हमने कहा कि पराय हित पर व्यक्ति प्राणों को देता है, अब प्राण को लेता नहीं है। और उस पक्षी ने प्राणों को दिया और यहाँ पर प्राण लिया, तो बोले उसने भी कष्ट दिया था। कितनी चतुराई से दिया। प्रमाण से दिया, चतुराई से नहीं दिया। ये कोई तुम्हारा सार्थक प्रमाण नहीं है राजकुमार। तुमने कहा कि चोचन मार ये पिता रसी देही। अरे दुष्ट को यही करना चाहिए जो उसने किया है। दंड एक भई मूर्छा तेही। और किसको विदाई? जो दुष्ट अनैतिक कार्य को कर रहा था। उस गीधराज ने पहले सुना, कहा गीधराज सुनी रत पानी, अमुक ही तिलक नारी पहचानी। आर्तवाणी को सुना। आर्त माने कोई दुखी है, कोई कष्ट में है। तब फिर इसके बाद वहां से उसने उड़ान भर दिया। अम कहीं पुत्री करही जनी त्रासा, करी हो जातु ठान कर नासा। जाओ। और उसने ललकार लगा दिया, रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई। तो राजकुमार मेरे कहने का तात्पर्य है, जो पराया हित करता है वो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। किया हुआ फल वो दूसरों को दे देता है, अपने लिए नहीं रखता। यहाँ प्राणों को लिया गया है, इसलिए मेरा क्रोध और विरोध है। ठीक है, प्राणों को लिया गया तो उसने भी तो प्राणों को लेने का ही प्रयास किया था। ध्यान देना जरा, उसने भी प्राणों को लेने का ही प्रयास किया था, पर अंतर था कि वो थोड़ा चूक गया तो उस पर प्रहार कर दिया गया। लेकिन तर्क ये है कि जब गीधराज सुनी आरतबानी, और आरतबानी किसकी थी? जो कष्ट में था और धनुष नहीं टूटा था। क्यों भैया? तो यहाँ लोग कष्ट में थे कि प्रसन्न थे? दबाव बना भला, ये करोगे? इन्होंने, आपने कहा, क्या कहा? बोले सुनैना जी कह रहे हैं कि कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। क्या नहीं है? कहा कौन बुझाए और कहे गुरु पाही, और ए बालक असी हठी भली नाही।
क्या हुआ? तो समझाया गया। किसको समझाया गया? किसको? बालक को नहीं समझाया गया, सुनैना जी को समझा दिया गया। पुरोहित जी ध्यान देना जरा थोड़ा, खिलाने पिलाने तो बहुत आपका ध्यान रहता है, अब इन्हीं को खिलाते हो तब वही पीछे करा दिया, बोले तुम पक्षपात करोगे, हटो इधर आओ। ध्यान देना। तो हुआ क्या? तो तत्काल जिस समय सुनैना जी के मन से ये आर्तवचन निकल रहे थे, तो तत्काल एक सखी सुनैना जी को ही समझाने लगी। बोली चतुर सखी मृदुबानी और तेजवंत लघु गनियन रानी। कहा क्या? कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा और सोखेऊ सुयस सकल जग संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा और उदयता सूत्र भुवन तम। हुआ क्या? अब देखिए जरा, निर्णय किधर आ रहा है? बात आप भी कह रहे हो, बात मैं भी कह रहा हूं, लेकिन निर्णय किसके पक्ष में जा रहा है? तो कहा जब सखी ने समझाया, और क्या समझाया? बोले देवी तजिए, और धनुष का तुलवाना गलत। तो सखी कहती है देवी तजिए संशय अस जानी और भंजब राम धनुष सुनु रानी। बोले ये जो संशय लिए घूम रही हो ना कि धनुष कैसे टूटेगा, ये धनुष को तोड़ेंगे और संशय हटाओ। तो हुआ क्या? का याद करी रहे हो? हुआ क्या? तो कहा सखी बचन सुनी भय परतीति और मिटा विषाद बढ़ी अति। ध्यान देना, जब सखी ने कहा कि धनुष ये तोड़ेंगे, धनुष इनसे टूटेगा, तो न टूटने का जो विषाद था वो दूर हो गया और धनुष टूटने की प्रसन्नता। और प्रसन्नता देना है क्या? ये पुण्य है। वहां सखी प्रसन्नता दे रही अपने वचनों से, वो पुण्य कमा रही है। धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ करके प्रसन्न कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। लेकिन आप तो डरा रहे हो, ये पाप है कि पुण्य है? बोलना नहीं, समझ लेना। आप बोलो। नहीं हो तो आप बोलो। हाँ जय जय। चलिए, नहीं अब बुलवा लो। अरे तैयारी में, वो भी तैयारी में है। कहाँ तैयारी? हाँ पूरी तैयारी बुलवाई के दिखा दो। सोच रहे हैं जब परशुराम जी नहीं बोल रहे हम का बोल नहीं तो रहे हैं? हम तो बोलवे ही करेंगे। ऐसा नहीं है राजकुमार, तुम कहते हो कि यहाँ पर सखियां ऐसा चाहती हैं, ऐसा सोचती हैं, ऐसा कहती हैं, और ये जहाँ कहीं भी हो जो तुरंत आवे। समस्या ये कि लिखने वाला विभाग बैठा है, बोलने वाला चला गया है। तो तात्पर्य है राजकुमार, यही मैथिली समाज के अंतर्गत वो क्या विचार कर रही थी, यहाँ से पहले वो सोच रही हैं और विकल्प भी हैं, और ऐसा चाहती है कि बिना धनुष को तुलवाए सीता का विवाह हो जाए। और चल क्या रहा है? तो व्यास जी बताया गया, ओम तुका सोच ही सकल कहता सकुचाही विभीषण विनय करे मन माही। विभीषण विनय करही मन माही। अब बिन हर विधि बेगी, विधाता से विनय करती हैं, हे विधाता हर विधि बेग जनक चढ़ताई। अब मति हमारा असी देहु सुहाई। जिस प्रकार से हमारी मति है उस प्रकार से राजा जनक की मति करो, क्योंकि जनक अपनी जड़ताई से भरपूर हो गया है। वो अपनी जड़ताई का परित्याग नहीं कर पा रहा, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा, वो अपने प्रण को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। अब बिना विचार बन तज नर नाहु असी अमुक कर करिय विवाहु। बिना विचारे अपने राजा जनक अपने प्रण का परित्याग कर दे और सीता का विवाह, लेकिन प्रण का परित्याग कर दे। और ऐसी मति हमें दिया, हमारे
हमारे जैसे उसको प्रदान किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है राजकुमार, यहाँ पर कोई नहीं चाहता था कि धनुष को तुलवा करके सीता का विवाह किया जाए। और अगर ये परोपकार है, परहित था, तो राजकुमार परहित ये होता है जो दूसरे के हित की इच्छा को पूर्ति कर दिया जाए, वो होता है परहित। तो राजकुमार, यहाँ जो लोगों के मन के बात है, जो ऐसा लोग चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं हो रहा, और तुम कहते यहाँ परहित हो गया। ये परहित नहीं है, लोग चाहते क्या कोई थे? नहीं चाहता राजकुमार। लोग चाहते क्या थे? यही चाहते क्या चाहते बिन थे? विचार हाँ। बनत नर नाहू हाँ। असी अमुक अमुक, कार्य एक क्षण, विवाहु अमुक, ये बिन भंजो भव धनुष विशाला, बिना धनुष को तुड़ाए। ऐसा ऐसा है राजकुमार। सी अमुक, अमुक को हटाओ, इस पर शब्द लाओ। ध्यान देना, अमुक कौन है? तो कहा बिन विचारी पनत जी नर नाहू, और सी राम कर करे विवाहु। ध्यान देना जरा, सीता जी का विवाह राम जी से हो जाए, ये सबका विचार था। और महाराज देखिए जरा, मैं सबका उत्तर सबसे कर रहा हूं, ऐसे करके निकल जाना। कहा असप्रतीत असप्रतीत सबके मन माही, कि राम चाप तो रब सक। कोई संदेह नहीं है, राम जी धनुष को तोड़ेंगे। और जिस समय राम जी ने धनुष को तोड़ा, जोड़ के लाओ, देखिए प्रसन्नता कहां है। तो फिर आचार्यों ने कहा, जैसे धनुष राम जी ने तोड़ा, तो यहां पर हुआ क्या? तो सुर किन्नर और नर नाग मुनीसा, जय 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 कही दे असीसा। धनुष टूटा तो बरस ही सुमन। भैया ये प्रसन्न, आपके ऊपर कौन बरसात बड़ा नीक कर रहे हो? क्यों नहीं हो रहा है? धनुष तोड़ने वाले पर बरस ही सुमन, और रंग बहुमाला, गावही किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भरी जय जय बानी, और धनुष भंग धुनि जात न जानी। तर्क था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध। हमने कहा था नया तर्क सोच रहा हूं, सोच लिया नहीं अधमाई परहित सरिस धर्म। देखिए जरा, परशुराम जी विरोध करके किसका हित कर रहे हैं? अगर चिंतन किया जाए तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध करके आप किसका हित कर रहे हो? क्या उत्तर होगा आपका? विरोध तो कर ही रहे हो, केवल अपना हित कर रहे हो, अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो। महाराज, धनुष टूटा तो संसार प्रसन्न है, और विरोध करने पर संसार दुखी है। तो क्या अपनी इच्छा की पूर्ति करके दूसरे को दुखी करना चाहिए? तर्क यहां था, कामदेव गया था, संसार के लिए गया था, मर गया। महाराज मारा गया, लेकिन मारने के बाद भी संसार का कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए आपके विरोध में किसका हित है? उत्तर लाओ। तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, जानकी का हित था, जनक जी का हित था, नगर के लोगों का हित था, मुनियों का हित था। आपो विरोध कर रहे हो, किसका हित है? किसी का कोई हित नहीं था। काहे कर रहे हो? हमारा जो है वो हित बड़ा है राजकुमार। ये धनुष जो तुड़वाया गया, इसमें केवल जनक का हित है। ये प्रण किसका है? प्रण क्या सबका है क्या? प्रण
प्रण न तो सीता का है, न सीता की माँ का है, न उसकी सखियों का है, न यहाँ के पूर्ण नर नार सुबह सुसंता किसी का प्रण नहीं है। ये केवल राजा जनक का प्रण है। और कहा भी गया तो राजकुमार इस प्रण के विरोध में हर कोई है। ऐसा नहीं है कि सब कोई चाहता रहो। अगर सब ऐसा चाहते कि इस प्रण ये राजा जनक ने बड़ा अच्छा किया है तो इसका मतलब होता कि ये परहित हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता था। जब प्रण ही अनुचित है कि सोई पुरारी को ये दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा। ये किसका प्रण है? राजा जनक का। त्रिभुवन जय समेत पैदेही, अभी नहीं विचार बड़े हठ हठ। ये हठ बस कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता राजकुमार। और सिद्धांत कहता है बिना विचारे जो करे सो पीछे। यहाँ क्या है? बिना ही विचार बड़े हठ। तो पहले यहाँ विचारों से सब शून्य है। अरे सीता स्वयं कहती है इस प्रण को देख करके, कान्नी के निरखी नयन हरि शोभा, अपितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। बहुरी मन मन में क्षोभ उत्पन्न है राजकुमार। और करके क्षोभ है, क्षोभ है। और इतना ही नहीं, वो यही तक कहती है आहा तात दारुण हठ ठानी। ए पिता, तुमने कैसी हठ को ठाना है? दारुण माने दुखद। ये जो तुम्हारा हठ है ये बड़ा दुखद है। माने परहित में राजकुमार दुखद हठ नहीं होती। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। देखिए पिताजी का अपना बड़ा गलत है। माने धनुष का तुड़वाना बड़ा गलत है। ये गलत है। ध्यान देना, जानकी जी कही रही है धनुष का तुड़वाना। कैसा धोला दुनिया पढ़ा रहे हो? ऐसे पढ़ाते हैं। बोले धनुष का तुड़वाना बड़ा गलत है। एक कहानी पढ़ूंगा फिर आपके पास आता हूँ। ध्यान देना मैया जी। और सीता जी कह रही है कि सकल सभा के, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति। भैया तुड़वाना गलत। और सीता जी कह रहे तुम्हारा ही सहारा है। तो सहारा क्या है? कूदो कि न कूदो। निज जड़ता लोगन है पर डारी, हो हरुव रघुपति निहारी। राम जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ। भैया हम थोड़ा अर्थ कम लगा पाते, हल्के का
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों